नमस्कार बच्चों। कल तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं था, कल संडे था। आप लोग बताएं क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए यार, ठीक है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, परसों जब पढ़ा था राउल्स लॉ के बारे में, है ना? क्या बात कर रहे थे भाई? राउल्स लॉ के केस में बात किया था कि जब हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके? सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के? सॉल्वेंट के। आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, पक्का ना? तो आपने फॉर्मूला क्या बनाया था? पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, पीए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से, इतना हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने भी वीडियो देखा नहीं है, कंटेंट देखिए, क्योंकि अगला टॉपिक इसके बाद, आज के बाद का जो लेक्चर लेके चलेंगे न्यूमेरिकल का रहेगा। ये न्यूमेरिकल का है भाई। एक बात है यार, देखो ह्यूमन एरर है, बहुत बार बोला है भैया, इंसान यूं गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा आप लोग। नेगेटिव साइन का जो इश्यू था पिछली वीडियो में बता दिया था, उसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपसे कोई कहे यार गलत हो गया है, ठीक है गलती है भैया, माफ करिए। चलिए उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पे नेगेटिव साइन है, पहले से मैंने बोल रखा है, आंसर से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव को बस पॉजिटिव कर लेना वहां पे, तब भी उसको नेग्लेक्ट करके ही सॉल्व करेंगे, आंसर उतना ही आएगा। ठीक, जल्दबाजी में हो गई गलती, कोशिश करूंगा, लेकिन यार पहले बोल देना भाई, माफ करना। आइए काम की बात करते हैं। आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing volatile liquid, ठीक है। ओवरऑल कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि यहां पे हमें बात करना है, राउल्स लॉ को अप्लाई कराना है जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल है, पक्का? इसका मतलब दोनों के पास वेपराइज होने की कैपेसिटी है। इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो बात क्या करना है? लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। सपोज करो आपके पास दो कंपोनेंट ए और बी है। ए पता है ना, आपने रिवाइज कराना है, ए फॉर सॉल्वेंट और बी किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी। ए इज volatile solvent and B is volatile solute। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलना है कि their partial vapor pressure is PA and PB respectively। A के लिए P और B के लिए क्या? PB। The mole fraction is क्या बेटा? XA and XB respectively। कोई दिक्कत तो नहीं है? मोल फ्रैक्शन इतना है, पार्शियल प्रेशर PA PB है, वोलाटाइल लिक्विड है, दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कल भी बात किया था, कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला देंगे तो वो सॉल्वेंट के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा। अब सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगा तो वेपर बनने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं। तो यहां पे राउल्स लॉ दिमाग में रखे रहना। जब बात आ गई कि लेट अस कंसीडर टू कंपोनेंट ए एंड बी, ए आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है, बी आपका वोलेटाइल सॉल्यूट है, दोनों कंपोनेंट को मिला दिया, इनका पार्शियल वेपर प्रेशर PA/PB है, इनका मोल फ्रैक्शन XA और XB है। तब आप बोलोगे देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। बच्चे याद करो, देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, पहले बोलता हूं मैं,
पहले मुझे सुनो। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, फॉर अ वोलाटाइल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट directly proportional to their mole fraction. Vapor pressure of each volatile component directly proportional to their mole fraction. आप यहां पे वेपर प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर बोल सकते हो, ठीक है ना। अभी आपके पास क्या बात आई कि राउल्स लॉ हमको याद है, कल से याद है। कल क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट the vapor pressure of solvent is directly proportional to their mole fraction. अब जो सॉल्वेंट है वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाएगा। काहे बनाएगा भैया? क्योंकि हमको पता है ना P total is equal to PA plus PB। PB का कोई रोल नहीं है, तो P total is equal to PA है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कल की बात थी जब हम लोग राउल्स लॉ को देख रहे थे किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट के लिए। पकड़, आज हम लोग बात कर रहे हैं राउल्स लॉ के लिए ही, जब हमारे पास कंपोनेंट वोलाटाइल है। फॉर अ वोलाटाइल कंपोनेंट, फॉर अ वोलाटाइल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। आइए काम की बात कर लिया जाए। डेफिनेशन नोट कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या बोलना है? देन ध्यान देना बच्चों, according to Raoult's law, for a volatile solution, वेपर प्रेशर ऑफ, आप लिखना चाहो तो लिख लो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, बिकॉज हर एक कंपोनेंट का देखेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट is directly proportional to their mole fraction, ठीक है ना। एक फाइनल बार आप रिवाइज कर लो। फाइनल बार आपको कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल है, देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आप क्या बोलोगे? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। पक्का है ना। तो आपने क्या बोलना है कि यार देयरफॉर PA directly proportional to XA and PB directly proportional to XB हो जाएगा, और PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB। कोई दिक्कत तो नहीं है। Then according to Dalton's law, फिर से काम की बात आ गई। Dalton's law, we know that total pressure of solution, P total pressure of solution is sum of partial pressure of इंडिविजुअल कंपोनेंट। हो जाएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वी नो दैट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। पक्का। तो क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, क्या इसका मतलब हुआ P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा। अब P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB हो गया भैया, मजा आ रहा है ना। तो देखो इधर,
और P टोटल इज इक्वल टू पी ए की जगह पे P नॉट ए एक्स ए रख सकते हैं, पक्का। पी बी की जगह पे P नॉट बी एक्स बी रख सकते हैं, डेफिनेट है। तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, वेयर, ध्यान देना इधर, कल भी बता चुका हूं, वेयर P नॉट ए एंड P नॉट बी आर पार्शियल वेपर प्रेशर of pure component A and B। P नॉट ए और P नॉट बी किसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया? प्योर कंपोनेंट A एंड B का। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अभी कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि यार हमको सिर्फ एक ही कंपोनेंट पता है कोई आइडिया? न्यूमेरिकल आ गया कि यार हमको P टोटल पता है, P नॉट ए पता है, P नॉट बी पता है, ना एक्स ए पता है ना एक्स बी पता है। बोलो आएगा ना? आएगा, बहुत आसानी से आएगा। क्या बोलते हैं? वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हुआ। देयरफॉर किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। मान लो चेंज कर लेते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उठा के वैल्यू यहां पे रखो, हेंस इधर देखो, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स सी की जगह पे 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी तो पहले से है। अब आप वैल्यू पुट करना और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये राउल्स लॉ का कॉन्सेप्ट आया। अभी हम कभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेके चल रहे थे, ठीक है ना? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी, तब के लिए जब आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल था। वो कंपोनेंट कौन सा था आपका? सॉल्वेंट था, ठीक है ना? तो आज तो दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है। कल की जो कंडीशन थी हमारे पास वो था कि यार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, आज हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है। नोट कर लिया ना बच्चे? फॉर्मूला आपके पास हो गया। किसी एक कंपोनेंट के टर्म में हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई नया नहीं किया मैंने, पता ही आपको पहले से। देखो पता तुम लोगों को सब कुछ है, ठीक है? जो नहीं पता हम लोग मेहनत करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, आप मुझसे ज्यादा करेंगे, ठीक? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो काम करते रहेंगे। बहुत कम उम्मीद है कि लॉकडाउन अभी खत्म हो पाएगा जल्दी से। अभी जैसे कि आज के था कि सीबीएसई सिलेबस भी रिड्यूस करनी चल रही है। रिड्यूस सीबीएसई कर देगी ना तो आपको 12th पास करा देगी। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस नहीं रिड्यूस करेंगे। पिछले साल जो भी बैच पास आउट होके आएगा आपके पास 2019-20 का, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, ग्रुप 15 नहीं पढ़ा उन्होंने ढंग से, 11 में भी ढंग से नहीं पढ़ाया, 12th में था नहीं। लेकिन दिक्कत आई यार कि अब कंपटीशन में तो आएगा ही। अब जो बच्चा बहुत अवेयर था उसने तो करना ही है। तो सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस करके आपको पास तो करा देगी। आगे तो समस्या है, उस समस्या के लिए जरूरी है कि हम लोग पढ़ते रहे। मैं अपना काम करता रहूं, आप मुझसे ज्यादा मेहनत करो, ठीक है ना? मैं सिर्फ उतनी मेहनत कर पा रहा हूं जिससे मुझे लगे कि यार मेरे बच्चे परेशान ना हो। या जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो आप काम करते रहो, आप अपना काम करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आपको सिर्फ 2020-21 सेशन नहीं देखना है, आपको 21 के बाद पूरी जिंदगी पड़ी है जिसमें आपको अच्छे से मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। लगातार आप अगर वर्क करते रहोगे तो जब भी कभी भी हम लोग मिलेंगे, ना भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप याद रखोगे, ठीक है? हम कंटेंट अब आपको देते रहेंगे। अब एक बार शुरू कर दिया तो चीजें बंद नहीं करेंगे, ठीक है? जितना भी हमसे हो पाएगा हम बेहतर, हमेशा से आपसे वादा किए और करते रहेंगे आगे भी कि बेहतर ही मिलेगा। बस एक प्रॉमिस आपसे भी चाहिए कि आप लगातार अच्छी मेहनत करो, ठीक है? मेरा तुमसे सिर्फ एक ही है कि यार अच्छा करोगे तो कभी मान लो बुरा भी कहते हो तो भी कभी बोलोगे हाँ यार बंदा कभी थोड़ी बहुत हेल्प किया था, वो उतना ही बहुत है यार,
बाकी हम भी अपनी किस्मत लेके आए हैं, सब ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना। आइए काम की बात करें कि हमारे पास बात हुई कि अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए, किसमें किसमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में, किसमें मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए। ये आपका वेपर प्रेशर हो गया, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, तुम्हारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है, सपोज करो कि हम P1 को लोअर कर देते हैं, PA को, ये आपके पास है, और इसको थोड़ा सा ऊपर। कभी कभी बच्चे पूछते हैं अच्छा आपने इसको ऊपर क्यों किया, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। यहां पे हमने एज्यूम कर लिया कि P0 जो आपका है वो लोअर कंपोनेंट है, P0 भी आपका अपर कंपोनेंट में है। अच्छा, यहां पे क्या हुआ कि P0 भी प्योर कंपोनेंट AB के लिए थे, तो इसका जो ग्राफ बना वो XA, इसका मोल फ्रैक्शन जब यहां पे मैंने 1 लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि XB का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अच्छा, 1 लिया तो 0 से तो शुरू ही नहीं कर सकते थे, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर से उठाया। अब ये 1 लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर जब चलेंगे तो XB हमारा कितना हो जाएगा, 1, और XA कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 से 0, ये 0 से 1, तो मोल फ्रैक्शन किसके कंपोनेंट से वेरी कर रहा है, 2 वाले कंपोनेंट से, यानी कि B वाले कंपोनेंट से। B बोले तो सॉल्यूट से। अब तुम्हारे पास बात है यानी इसका तो यार धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इसका धीरे धीरे क्या कर रहा है, बी वाले का धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। तो ये किसको बता रही, पीए को, और ये किसको बता रही, पीबी को। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ बेटा वो हो गया पी टोटल। इसका जो रिजल्टेंट हुआ वो हुआ पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाएगा, पक्का ना। पी टोटल तो पी प्लस पीबी के बराबर ही था। बड़ा काम आएगा, इस ग्राफ को देखे रहना, अभी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बहुत काम आने वाला ग्राफ। तो पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाएगा। एक आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन भी लेके चलो, लेकिन अभी नाम नहीं दूंगा, आइडियल में मजा आएगा। तो यहां पे जब बात आई, इसका मतलब आया है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। पहला केस हुआ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, पहला केस। दूसरा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन varies linearly with mole fraction of component 2, मतलब solute। पहला केस क्या हुआ, ग्राफ से क्या पता चला, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो आप, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे ड्रॉ कर रहे हो, यहां पे देखो P total is equal to P naught A 1 minus XB plus P naught B XB है ना, है ना बेटा। तो बात आई कि कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। पहले स्टेप का कंक्लूजन बताया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, पहला केस। दूसरा मैंने बताया total vapor pressure of solution varies linearly with mole fraction of component 2, 2 मतलब solute के लिए, ठीक है। दो बातें हो गई, और तीसरी बात जब आप लेके चलोगे तो यहां पे थर्ड केस में आपको बोलना है। तो बात हो रही थी थर्ड पॉइंट पे, आप बोलोगे कि यार डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, मतलब A and B, मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A and B, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज विथ
चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, मतलब सॉल्वेंट के लिए। 3 कंक्लूजन हमको मिले, नोट करिएगा। पहला कंक्लूजन आपके पास है टोटल वेपर प्रेशर, यहां पे आप एक लाइन ऐड कर लो, फॉलोइंग conclusion can be drawn from above equation। पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन निकला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन total vapor pressure of solution can be related to mole fraction of any one of component, any one of components। पक्का है? total vapor pressure of solution can be related to mole fraction of any one of the component। केस 2 आएगा आपके पास, केस 2 आएगा आपके पास, तब आप क्या बोलोगे? टोटल वेपर प्रेशर varies linearly with mole fraction of कंपोनेंट बी बोले तो क्या बेटे? सोल्यूट। फिर आपके पास तीसरा आएगा डिपेंडिंग अपॉन, मिटा देते हैं इसको, मिटा दे। तीसरा केस आप यहां से क्या बोलोगे? थर्ड केस पे चलिए इसको नोट करेगा, मिटा देते हैं इसको। थर्ड केस पे आपको क्या बोलना है बेटे? डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज विथ, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा से याद कर लो कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का जब मिला के आया, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज विथ चेंज इन, किससे? कंपोनेंट 1। किससे बच्चे? विथ चेंज इन कंपोनेंट किसका बच्चे? 1। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपने क्या बोला कि यार ठीक है भैया, हमारे पास केस आया, खूब समझ लो यार। पहला केस क्या आया? पहला केस आया डिपेंडिंग ऑन द टोटल वेपर प्रेशर। अगर लेके चले तो किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट, चाहे 1 का हो चाहे 2 का। टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। अभी आपने बोल दिया कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज विथ चेंज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब विथ इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है ना? 3 बातें आपके पास हो जाती हैं। कंक्लूजन आया कि टोटल वेपर प्रेशर को किसी एक कंपोनेंट से रिलेट करेंगे, हो गया होगा। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर वेरी लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, हो जाएगा। फिर आपके पास हो गया कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, हो जाएगा। ग्राफ समझ में आ गया है? अब ग्राफ समझ में आ गया, कंटेंट हो गया पूरा। तो इतना आपके पास हुआ जब आप लेके चल रहे थे किसको बच्चे? जब आप लेके चल रहे थे राउल्स लॉ। दोनों केस में आ गया, नॉन वोलेटाइल के लिए भी और वोलेटाइल के लिए भी। अब बात आती है
क्या राउल्स लॉ में एक हमें मामला ये फंसा कि अगर हम वेपर फेज में लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास आता है एनसीईआरटी में, बहुत पॉपुलर है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है, तो आपने बोला कि लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज इज YA एंड YB रेस्पेक्टिवली। चेंज कर लेते हैं, बात समझ आती है। पीछे भी पढ़ा चुका, हेनरी लॉ में इसको बताया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेजेस YA एंड YB क्या बेटे, रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। their partial pressure is PA and PB, then and total pressure is TT। हो गया। अब बात आई कि यार हम लोग फॉर्मूला बना लें, देयरफॉर याद करो, वहां से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बात आई, PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू YA, PB अपॉन P टोटल इज इक्वल टू क्या बेटे, YB। हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट है कि यार ये फॉर्मूला कहां से आया, फिर बता रहा हूं, आंख बंद करके सोचो एक बार भगवान के बारे में, फिर कॉन्सेप्ट के बारे में कि PV इज इक्वल टू होता था NRT, पक्का। P इज इक्वल टू N/VRT, पक्का। N की जगह पे रखा Na A कंपोनेंट के लिए, फिर रखा NB B कंपोनेंट के लिए। जब ऐसा कुछ कर लिया तो मान लो कि PA इज इक्वल टू NART/V और PB इज इक्वल टू NBRT/V हो गया, और P टोटल इज इक्वल टू Na प्लस NBRT/V, ठीक है ना। देयरफॉर अगर मैं PA अपॉन P टोटल करता हूं तो क्या रखूंगा, NART/V अपॉन Na प्लस NBRT/V। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल इज इक्वल टू हो गया है, पक्का ना। इसीलिए रिलेशन भी बता दिया, बहुत सारे बच्चों को आता रहा होगा। PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू YA और PB अपॉन P टोटल इज इक्वल टू YB, ठीक है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, मिटा दे, कोई दिक्कत तो ना है, मिटा दे। चलिए भैया, इतना आपके पास था जब आप वेपर प्रेशर निकाल रहे थे, जब आप फाइंड कर रहे थे राउल्स लॉ को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। तो आपने राउल्स लॉ के लिए दो कंपोनेंट बताया था। क्या क्या कंपोनेंट बताया, एक जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक जब आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब बात आई न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल कल किया जाए तो मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा देखो, सब बच्चे खूब मन लगा के देखो, कई बार देख के कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। जब समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो भैया। कोई सजेशन हो तो प्लीज, कोशिश करूंगा कि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसको क्लियर कर पाऊं। और फिर एक बात बोला यार, छोटी मोटी अगर कहीं से भी, हाँ मेन कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने दूंगा भैया। बाकी कहीं लिखने उखने में स्पेलिंग है, साइन वाइन है, तो राइटिंग थोड़ा अच्छी है, बस इस बात को मानता हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, है ना। कल पक्का मुलाकात होती है विथ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट। इसके बाद चैप्टर का बैकबोन आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पक्का ना। तब तक मजे करो, अभी तो हमारे पास आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन भी बड़ा मजा आता है, अच्छा टॉपिक है। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों, शुभ रात्रि, नमस्कार।